संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन इस धरती पर हुआ, जिन्होंने क्या नहीं दिया। श्रीमद् भगवत गीता जिन्होंने भक्तों को दी। गीता हमें जीना सिखाती है, गीता हमें मरना सिखाती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये गीता सिखाती है। जिस समय व्यक्ति अनुभव बिल्कुल नीरस हो जाता है और जब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, उस समय गीता हमारा समाधान करती है। गीता को कोई भी पढ़े, हर व्यक्ति को गीता एक सुखद जीवन देती है। गीता की महिमा है, तो आप श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय, गीता का चिंतन किया ही करें। कल आपने इस पांडाल परिसर में भगवान को प्रकट होते हुए देखा। भगवान व्यास ने लिखा है, आपका ध्यान इधर हो। तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारी हृदयम। देखिए कथाओं की बात लगती है। भाई श्री देवेंद्र जी आज मुझे बोलते हैं, महाराज जी तुम आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। कल की कथा सुनकर अब घर में मन लगता नहीं है। जिन्होंने घर छोड़ा उन्होंने घर ऐसे ही तो छोड़ दिया। समर्थ गुरु रामदास तो मंडप के नीचे, आयामनी तेरे पापा की बात कर रहा हूँ, समर्थ गुरु रामदास तो मंडप के नीचे से चले गए। और जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो फिर व्यक्ति ऐसा दीवाना हो जाता है, फिर उसे आगे पीछे का कुछ सूझता ही नहीं है। और कथाएं बस संसार के उन भोग के गर्तों से ही तो हमें मुक्त करती है। कथा का असर होता है। भाई महेश ठाकरे कल परसों यहाँ आचार्य जी बोल रहे थे, तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कथा मेरे ही ऊपर चल रही है। मैं भी जब कथाओं में बैठता हूँ तो पांडाल परिसर में यही लगता है कि कथा पूरी की पूरी मेरे ही ऊपर चल रही है। और कथा प्रभाव भी तभी दिखाती है जब ऐसा लगे कि बात हमारे लिए कही जा रही है। फिर देखिए कथा का प्रभाव, फिर जीवन कैसे बदलता है। मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा कि क्षेत्र में अच्छे कार्य शुभ कर्म बिल्कुल होते ही रहे। अभी मैं कथा करने के लिए आया हूँ, आगे कोई और आवे फिर मैं जल्दी से लौट करके आऊं, क्योंकि पेड़ लगाया है तो पेड़ में जल देना भी तो जरूरी है, नहीं तो पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। कल भगवान प्रकट हुए, तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम। इस श्लोक का व्याख्यान ठीक से सुनिए। भगवान 4 हाथ वाले बन के आए, आप भी 4 हाथ वाले बने। भगवान 4 हाथ वाले बन के आए। 4 हाथ क्या है? 4 हाथ, एक हाथ में धर्म संभालिए, एक में अर्थ, एक में काम, एक में मोक्ष। काम यानी एक हाथ आपका कहता है कमाइए, एक हाथ कहता है कि संसार के लिए कुछ जीवन जीना है तुम्हें, और एक मोक्ष, एक हाथ ये कहता है कि संसार के किसी भी भोगों में, व्यसन में आपको बंधना नहीं है, मुक्त होना है। और सबसे पहला एक हाथ धर्म, यानी अपने से भी ज्यादा आपकी जिंदगी दूसरों के लिए होनी चाहिए। यही तो 4 हाथ है जिसे हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं। परमात्मा का पूरा आप चरित्र पढ़िए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनके जीवन में परहित और परमार्थ के अलावा और क्या था। आप देखिए, एक राजा के घर में जन्म हुआ है, लेकिन उनका जीवन आप देखिए कितना विस्तारक जीवन, आनंदोत्मग्न तो जीवन है ही, लेकिन परहित से भरा हुआ उनका जीवन। इसलिए इनकी कथाएं सुनते हैं हम, इनके चरित्रों को सुनने से सबलता मिलती है। भगवान एक हाथ में शंख लेकर के आए, शंख की आवाज दूर तक जाती है। शंख का अर्थ जानते हैं? शंखे यश शंख, शंख की आवाज दूर तक जाती है। तुम भी इतना बढ़िया सा बोलो कि पूरे दुनिया में तुम्हारी बात वायरल हो जाए। तभी तो शंख का मतलब सिर्फ फूंकने से मतलब नहीं है। शंख में जो ध्वनि निकलती है, आपके अंदर से बहुत ध्वनि निकले, पूरी व्यापकता के रूप में फैल जाए। स्वामी विवेकानंद महाराज ने जो बोला वो व्यापक हो गया है। समर्थ गुरु रामदास जी ने जो बोला, परमहंस ने जो बोला, आज पूरी दुनिया में वो शब्द जाकर के छा गए। तो शंख का मतलब है कि आपकी वाणी में व्यापकता होनी चाहिए। आप इतना कुछ बढ़िया बोलें, आप इतना अच्छा बोलें कि लोगों को जिंदगी जीने के लिए वो सूत्र बन जाए। वो शंख है। शंखे यश शंख, शंख कल्याण करता है। इसका मतलब है कि आपकी वाणी सबका कल्याण करती है। आप जो बोलते हैं वो मंत्र बन जाता है, आप जो बोलते हैं जो स्तुतियां बन जाती हैं। किसी ने बहुत समय पहले एक आरती गाई थी, वो आरती मुझे लगता है कि कभी मिटने वाली नहीं है। वो भारतीय परंपरा का ही वो व्यक्ति था जिसने ये आरती गाई। 1800 कुछ ईस्वी में इस आरती की रचना हुई है। ओम जय जगदीश हरे। मुझे लगता है कि दुनिया के कोने कोने तक कौन सा घर है ऐसा छोटा छोटा बच्चा भी इस आरती को गुनगुनाता है, वो जानता है ये क्या है। ये शंख में से निकली हुई आवाज दूर तक जाती है, आपके अंदर से निकला हुआ विचार वो व्यापक हो जाता है। कुछ ऐसा ही बोलिए जो आपकी वाणी सबके काम में आ जाए। इसलिए भगवान एक हाथ में शंख
वो जगत को संकेत देते हैं, वो संदेश देते हैं। राम आए, राम जी का प्रवचन, राम जी की राम गीता रामायण में आप पढ़िए, राम जी ने क्या कहा, उत्तरकांड रामायण। भगवान पूछ राम जी ने एक बात कही, मेरा कौन है? भगवान राम कहते हैं मेरा कौन है? भगवान कहते हैं सिर्फ आरती उतारने से तुम मुझे अपना बना लो ना, ना ना, तुम भोग लगा करके मुझे अपना बना लो, बिल्कुल भी ना। मेरे नाम का मंदिर आप बनवा दें तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा ना। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरा कौन है? मम अनुशासन मानी है कोई, जो मेरा अनुशासन मानेगा, जो मेरे शासन में रहेगा, वही मेरा है। ये प्रभु राम के शब्द हैं। तो ग्रंथों में भगवान के अनुशासन की बात कही गई है। भगवान का अनुशासन, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाभे माथा। सिर्फ दिया और अगरबत्ती जलाने से वो नहीं हो पाएगा अपना, वो मम अनुशासन मानिए कोई। वो कहते हैं कि मेरा अनुशासन मानिए। उनका अनुशासन क्या? प्रातः काल खड़े हुई आप माँ बाबूजी को वंदन प्रणाम कीजिए, भूखे को भोजन कराइए, किसी को आघात मत कीजिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, पूरी सृष्टि मेरी है, इसको कष्ट मत दीजिए। ये तो भगवान का संदेश है, यही तो भगवान का आदेश है। और हम उनकी इस अनुशासन को मानते हैं, तभी तो हम अर्जुन बन जाते हैं। लोग तो वहां बहुत थे, बड़े बड़े वीर थे, धीर थे, पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन औरों का तो रथ उन्होंने हाँका ही नहीं। उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका, अर्जुन के रथ पर वो बैठे, क्योंकि वो कहते हैं कि हर जीव की रक्षा करना ये तुम्हारा दायित्व है और मेरा आदेश है, मेरा संदेश है, ये भगवान ये कहते हैं। तो फिर इन सब चीजों से ही तो व्यक्ति पौरुष युक्त अर्जुन बन जाता है। जब कोई अर्जुन बनता है तब उसके रथ में सांवरिया बैठता है, भगवान बैठता है। तो समखे यश सा शंख, हम इतना मधुर, इतनी वाणी अच्छी बोले जो वायरल हो जाए, जो व्यापक हो जाए, लोगों के लिए मंत्र, लोगों के लिए वो स्तुति बन जाए, तो यह है शंख। उसके बाद में क्या है? चार चीजें, शंख गदा युधा युधम। उसके तत्पश्चात एक हाथ में भगवान शंख और एक हाथ में गदा, एक में है कमल, चार चीजें, और एक में है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि सर्व दर्शन, संसार के कड़ कड़ में जिस दिन मेरा तुम दर्शन करोगे उस दिन मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। सुदर्शन का मतलब सर्व दर्शन। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें मंदिर में ही भगवान दिखाई देता है, इंसानों में दिखाई नहीं देता। लोगों के प्राण ले लेते हैं, लोगों की जिंदगी ले लेते हैं, लोगों को निचोड़ करके डाल देते हैं, 10-10 रुपए की ब्याज खा जाते हैं, लहसुन प्याज का परहेज कर लेते हैं, लेकिन गरीबों का खून चूसने में इनको कोई कष्ट नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए। तो भगवान क्या सुंदर संदेश देते हैं कि जितना आप अपने परिवार, फैमिली, बच्चों से प्रेम करते हो, और उसी दिन मैं तुम्हारे घर में होऊंगा जब सर्वत्र जगत में आपको मेरे होने की अनुभूति हो। सर्वदर्शन सिया राम मई सब जग जानी। और जब संसार के कड़कड़ में तुम मेरा दर्शन करोगे, ना तुमसे हिंसा हो सकती, ना तुमसे कोई और अपराध हो सकता। एक हाथ में वो चक्र लेकर के यही तो कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि भगवान के चारों आयुधों का मर्म बाबा तुलसी और भगवान व्यास समझ गए। सुदर्शन यानी सर्वदर्शन, सब में भगवती सत्ता का दर्शन कीजिए, प्रभु का दर्शन कीजिए। उसके बाद में है गदा। गदा में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि गदा को ब्रह्मचारी ही धारण कर सकता है, एक संयमी पुरुष गदा को धारण कर सकता है। ये तो भगवान हमारे ग्रंथों में ये संदेश है। इसका व्याख्यान भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भगवान गदा के द्वारा दुष्टों का मर्दन करते हैं, दुष्टों को वो मारते हैं। तो भगवान ने इस गदा को हाथ में लेकर के कहा कि आप अपने दुर्गुणों को समाप्त कीजिए, उनको अपने पास तक रहने नहीं देना है बिल्कुल भी। ये भगवान का संदेश है। लोग कहते हैं छोटा सा दुर्गुण है। अरे भैया, 1 कुंटल दूध को खत्म करने के लिए 10 किलो नींबू की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 कुंटल दूध को नींबू की 1 बूंद खत्म कर देगी। उसी प्रकार से एक छोटा सा दुर्गुण हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। पानी की टंकी में एक थोड़ा सा स्रोत हो जाए पानी का, वो उसका छेद हो जाए उसमें, तो टंकी खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से एक छोटा सा भी दुर्गुण हमारे जीवन में चल करके आता है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो गदा का मतलब होता है अपनी शक्ति को पहचानिए। आप कितने शक्तिवान हैं, आज तक आप उसका अनुभव ही नहीं कर पा रहे। क्या कहते हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं भाई जी, बस कीड़े मकोड़े, ऐसे ही करते रहते हैं हम, कीड़े मकोड़े। भैया कीड़े मकोड़े क्यों?
कीड़े मकोड़े का जन्म कीचड़ से होता है, तो कमल का भी तो जन्म कीचड़ से होता है। तो कीड़े मकोड़े क्यों बनते हो? कमल बनो ना, कोई महापुरुष आएगा, महापुरुष फूल समझकर तुम्हें नारायण के चरणों में समर्पित कर देगा। तो गदा का मतलब है अपनी शक्ति का एहसास कीजिए। सूर्य से ज्यादा प्रकाश है आपके पास। राम जी सागर जाते हैं तो सेतु की जरूरत होती है, और हनुमान जी जाते हैं तो उड़ करके चले जाते हैं। हनुमान गदाधारी है। गदाधारी का मतलब उसने अपनी शक्ति को पहचाना है, उसके पास अपनी शक्ति की अनुभूति है। आप इतने योग्य हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, और आज तक आप अपनी शक्ति की पहचान नहीं कर पाए। आपने बस इतना सा समझ लिया हम बच्चों के पापा हैं, हम बच्चों की मम्मी है। रोटी बनाना, सेकना, जमाना, फुल्का बनाना, तैयार कराना, जमाना, झाड़ू पोंछा लगा देना, बस यही हमारा काम है। आपने सोचा घर से बस दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बस इसके अलावा और तो कुछ पता ही नहीं है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, भगवान के एक हाथ में गदा, इसका मतलब है अपनी शक्ति का रक्षण कीजिए, अपनी शक्ति को समाप्त मत होने दीजिए, अपनी शक्ति को घटने मत दीजिए। आप बहुत ताकतवर हैं, आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप बहुत अद्भुत हैं। अपने आप को पहचानिए। कभी अकेले में बैठिए और अपने आप से 3 बातें कीजिए। पहली बात है मैं कौन हूं, दूसरी बात मैं कहां से आया हूं, तीसरी बात मुझे करना क्या है। ये 3 बात अपने आप को पूछिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे करना क्या है। अपने लक्ष्य को पहचानिए। 3 बातों का समाधान आपको आपके अंदर से मिलेगा, आपके अंदर से आवाज आएगी। कल सुबह ही बैठ करके करना है, ना आवे तो बताना, नहीं फिर मैं बताऊंगा कि आपके अंदर से क्या आवाज आई है। तो एक गदा, ये गदा हनुमान जी की गदा, गदा यानी शक्ति को पहचानो। गदा का मतलब आपकी शक्ति किसी के हित में आवे, किसी के कल्याण में आवे, आपकी शक्ति किसी के काम में आवे। गदा का तो मतलब यही है। और एक अगली बात बताई गई है, वह है पद्म। पद्म कहते हैं कमल। कमल का अर्थ मतलब भगवान एक हाथ में कमल रखते हैं, फूल रखते हैं। तो इसका अर्थ आप जानते हैं? इसका अर्थ है कि समाज में किसी के ऊपर भार बन करके जीना नहीं है। जितना हल्का कमल होता है समाज में, उतनी हल्के आप बनिए। आप किसी के ऊपर भार ना बने। भले आप बूढ़े हो गए हैं, आप वयोवृद्ध हो गए, आप वानप्रस्थी हो गए हैं, आप किसी के ऊपर भार मत बनिए। हल्के बन करके जियोगे, पूरी दुनिया में जगह मिल जाएगी। और जिस दिन तुमने अपना भार बढ़ा लिया किसी भी प्रकार से, आपके लिए जगह आपके बहू बेटे के पास भी नहीं होगी। चाहे वो अभिमान का भार हो सकता है, चाहे वो मोह का भार हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल निर्मल, एकदम हल्के से। ये बात समझ में नहीं आई, इसको ऐसे सुनिए, ऐसे समझिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा, वृंदावन में एक बार अयोध्या से एक महात्मा जी आए। सुदामा कुटी एक बड़ा अच्छा आश्रम है वृंदावन में, वहां साधुओं की सेवा होती है। तो अयोध्या का, ये बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, ये सुनिए। तो महात्मा जी अयोध्या से आए, सुदामा कुटी पहुंचे। मैनेजर को कहा कि 1 महीना, सावन का महीना हमें यहाँ रुकना है, इसलिए हमें जगह दे दो, महंत को पूछ के आता हूँ, ऐसा मैनेजर ने कहा। तो महंत जी को पूछने के लिए गए, तो महंत जी ने कहा भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं रहने की, उनको बोल दो कोई और आश्रम देख ले। तो आकर के जब मैनेजर ने बात कही, तो अयोध्या का तो अयोध्या का तो महात्मा बड़ा अटेकी था। उसने कहा रहेंगे तो सुदामा कुटी में नहीं, वापस चले जाएंगे। एक बार सूचना महंत जी को फिर दे दो। सूचना महंत जी को फिर दी गई। तो महंत जी ने कहा रे नाक में दम मत कर, उस महात्मा को कह दे कि आश्रम में जगह नहीं है। मैनेजर ने फिर आकर के कहा, तो वो महात्मा तो बिल्कुल धूनी लगा के बैठ गए, कहता मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं रहूंगा। महंत जी को सूचना मिली, महंत जी एक कटोरे में पानी भर के लाए। चित्रा में आप सो रहे हैं, मुंह धो के बैठिए, तो कोई दे दो पानी, लगे पानी है। तो सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। तो महात्मा जी एक कटोरे में पानी लेकर के आए और ऊपर से एक मग्गा और भर के ले आए। और उस अयोध्या के महात्मा से कहा बाबा जी देखो, कटोरा पहले से, सुनिए, पानी से भरा हुआ है, और भरे हुए कटोरे में जब मैं ऊपर से जल डाल रहा हूं तो पानी इसमें टिक नहीं रहा है, पानी फैल रहा है। जैसे सब भरे कटोरे में और पानी रखने को जगह नहीं है, डालता हूं तो पानी फैलता है क्योंकि इसमें जगह नहीं है। उसी प्रकार से हे महात्मा, आश्रम भी पानी कटोरे की तरह भरा हुआ, इसमें भी तुम्हारे लिए पांव रखने को जगह नहीं। महात्मा बड़ा अद्भुत था, उसने अपनी झोली में से एक फूल निकाला और भरे हुए कटोरे के ऊपर रख दिया फूल। और फिर महात्मा जी को कहा पानी फैल तो नहीं रहा है। देखता रह गया साधु, का फूल समा गया भरे कटोरे में, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे आश्रम में कहीं समा जाऊंगा, मुझसे कोई डिस्टर्ब तुम्हारे आश्रम वासियों को नहीं होगा। तो भगवान के हाथ में फूल, तो इसका अर्थ आप जानते हैं, ऐसा जीवन जीना किसी के ऊपर आप भार ना बने।
पुष्प जैसे हल्के बन करके जियोगे, चाहे जहां समा जाओगे। गुरुओं के यहाँ जगह मिल जाएगी, रिश्तेदारी में जगह मिल जाएगी, बच्चों के यहाँ जगह मिल जाएगी, लेकिन जहाँ घमंडी बन करके जिएंगे, पत्थर की तरह भारी पत्थर सबको चोट पहुंचाता है। तो हमने तो नहीं देखा कि पत्थरों को चिन के आप अपने घर में रखते हो, लेकिन फूल डलिया में जरूर मिलते हैं। मैं आपके घर आता हूँ, आपके घर ऐसा नहीं दिखता कि डलिया में पत्थर रखे हो, नहीं, क्योंकि पत्थर भारी है। जो अहंकारी लोग हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलती, और जो फूल की तरह हल्के होते हैं वो चाहे जहां समाहित हो जाता है, दुनिया के हर कोने में वो समाहित हो जाते हैं। इसलिए जैसे उमेश भाई देशमुख ताली बजा रहे हैं, ऐसे बजाइए तो आप बिल्कुल पुष्प की तरह, फूल की तरह, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। हमने पूर्व में यहाँ बच्चे बच्चे को स्तुति याद कराई है, एक बार मेरे संग बोलोगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारा, हाथ उठाएंगे, तो भगवान अपने हाथ में देखिए चार आयुध, चार चीजें लेके आए, क्या? संग, चक्र, गदा और फूल। तो चार को क्यों लेके आए, उसका ये महत्व था जो मैंने आपके बीच में निवेदन किया। आप कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखिए, कृष्ण के माथे पर जो मुकुट है उसमें मोर का पंख लगा है। मोर का पंख क्यों लगा? वो कृष्ण कहना चाहते हैं 84 लाख योनियों में एक मोर ऐसा है जो बच्चों को, संतान को जन्म देता है तो उसको स्त्री को छूना नहीं पड़ता, उसकी आंख के आंसुओं से मोरनी गर्भ धारण करती है। मोर बहुत बड़ा निष्कामी, और भगवान कहते हैं जिसने जीवन के काम को जीता है वो मेरे चरणों में नहीं, वो मेरे सिर के ऊपर बैठता है। भगवान जगत को संदेश देते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, एक ऐसा वाद्य बांसुरी है, और सब वाद्य एक हाथ से बज जाएंगे, तबले में भी एक हाथ से बज जाएगा, ढोलक भी एक हाथ से बज जाती है, लेकिन बांसुरी नहीं बजती एक हाथ से। भगवान कृष्ण जगत को संदेश देते हैं मैं बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ता हूं। तो इसका मतलब है एक तरफा प्रेम टिकाऊ नहीं होता, प्रेम तो वो टिकेगा जो दोनों तरफ से हो। पत्नी भी प्रेम करे, पति भी प्रेम करे, गुरु भी करे, शिष्य भी करे, भक्त भी करे, भगवान भी करे, प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। ये बांसुरी क्या है? प्रेम का अवतार ही तो कृष्ण का तो ये संदेश है। जो कृष्ण को पढ़ लेगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा, बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, बहुत बड़ा इस धरती का राजा बन जाएगा जो कृष्ण को पढ़ ले। कृष्ण इतने अद्भुत हैं अपने आप में। धरती पर अवतार तो बहुत हुए, लेकिन कृष्ण जैसा अवतार कृष्ण से पहले नहीं हुआ, और कृष्ण जैसा अवतार कृष्ण के बाद में भी होने वाला नहीं है। भगवान व्यास लिखते हैं एते चांस कलाम पुरुषाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अपनी संपूर्ण कलाओं में जो परिपूर्ण है वह है भगवान श्री कृष्ण।
लगभग 126 वर्ष भगवान धरती पर रहे। 125 वर्ष 7 महीना भगवान कृष्ण धरती पर रहे। आनंद की बात यह थी, कृष्ण 18 साल में जो थे वही 125 वर्ष में कृष्ण वही थे। इसलिए भगवान व्यास ने उनको परम योगी कह करके पुकारा, उनको परम योगेश्वर कह करके पुकारा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पौनी की धरती पर ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरितामृत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। पीताम्बरम सांद्रपयोद शोभगम, कृष्ण आए तो बिना वस्त्र के जन्म नहीं हुआ, देह के ऊपर पीला पीताम्बर। ये रंग कुछ बड़े विशेष है। श्वेत जो रंग है, आप सफेद रंग पहन के पूजा में बैठते हैं, ये शांति का प्रतीक है। भगवा लाल रंग पहन के आप बैठते हैं, शौर्य का प्रतीक है, इससे शौर्यता मिलती है, इससे वीरता मिलती है। लेकिन जो पीला रंग है, इसको पहनकर पूजा में आप बैठते हैं, आप विचारक बन जाते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं, आप भक्ति उड़ेल करके आती है। इसलिए पूजा में पीत, श्वेत और लाल, इन 3 ही रंगों को महत्व दिया गया जाता है। लेकिन आप काला नीला ये आप सब पहनते हैं, पूजा के लायक नहीं है। चातुर्मास में तो काला नीला प्रयोग में ही नहीं लिया जाता। इन रंग को पूजा में बड़ा विशेष। तो देखो, पीताम्बरम शांत प्रयोग, भगवान अपनी देह के ऊपर पीला पीताम्बर धारण किए हुए, गले में कौस्तुभमणि, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर, शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा था। बहुमूल्य वैदुर मणि के क्रीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों से एकदम बिल्कुल चमक रहे थे। ऐसे भगवान प्रकट हुए श्री मथुरा जी में, और मथुरा से आकर के चले गए गोकुल। अब गोकुल क्यों चले गए, ये भी सुन लीजिए। मथुरा में कंस रहता है, कंस अभिमानी है, अहंकारी, और अभिमानियों के पास भगवान टिकता नहीं है। और गोकुल क्या है, गो माने ज्ञान, कुल माने समूह, जहां पर ज्ञान का समूह, ज्ञान गौ माने भक्ति, कुल माने सागर, समूह जहां भक्ति का सरोवर बिल्कुल आनंद कर रहा है सबको, उसे गोकुल कहते हैं। गौ माने गाय भी है, कुल माने झुंड, जहाँ गौ माता का झुंड है उसे भी गोकुल कहते हैं। गौ माने महापुरुष संत और कुल माने समूह, जहाँ महात्माओं का झुंड है उसे भी गोकुल कहते हैं। यानी जहाँ इतनी चीजें होंगी वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा अपने आप ही चल करके आ जाएंगे। आप सब अपने घर को गोकुल बनाइए। जिसके घर में 2 चीजें मिलती है वो गोकुल है। एक का नाम है मिश्री और एक का नाम है मक्खन। आज भी गोकुल में दोनों चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। मिश्री दुनिया में मिलती होगी, लेकिन गोकुल दावजी जैसी मिश्री तो ऊपर के लोक में भी ना मिले, कहीं मिलती ही नहीं है। वरदान लगा है इसको। चूड़ियां दुनिया में मिलती होंगी, लेकिन यूपी में एक शहर पड़ता है फिरोजाबाद, ऐसी नहीं मिलती कहीं भी। बांस तो दुनिया में मिलता होगा, लेकिन बरेली जैसा थोड़ी मिल जाएगा। आपके यहाँ भी मिलता है कटंगी, या कहाँ है, वहां भी बांस मिलता है क्या है? लेकिन यूपी में एक है बरेली, वैसा बांस नहीं मिलता। पेड़ा तो बहुत जगह मिलते होंगे, राजस्थान में एक जगह चढ़ावा, वहां जैसा पेड़ा नहीं मिलता। पापड़ तो सब जगह मिलता होगा, लेकिन हापुड़ जैसा थोड़ी मिल जाएगा। पेठा तो सब जगह मिलता होगा, बनता होगा, लेकिन आगरा जैसा पेठा नहीं मिलता होगा। मिश्री तो सब जगह मिलती होगी, मक्खन भी मिलता होगा, लेकिन गोकुल जैसी मक्खन और मिश्री कहीं मिलती नहीं है। कथा कहते अपने घर को ही गोकुल बनाओ ना। घर को गोकुल कैसे बनाया जाएगा? 2 चीजें आपके घर होगी, एक मक्खन एक मिश्री। आपका जो जीवन है दूसरों के कष्टों को देखकर मक्खन की तरह पिघल जाए। आप किसी के कष्ट न देख पाए, आप रो पड़े उनके लिए आपकी आंख में आंसू आ जाए, तो समझ लेना कि आपका जीवन मक्खन बन गया है और आपका जीवन गोकुल में हो गया। और जीवन गोकुल बनेगा, कृष्ण ना आए तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मक्खन का मतलब है आग पाकर के मक्खन पिघलता है। आप भी किसी के दुखों को देख करके पिघल जाए, बहने लगे, रो पड़े, तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी गोकुल बन गई है। और अगली बात है मिश्री, मन मिश्री बने, मन में कड़वाहट न रहे। बहुत बार तो लोग इतने कड़वे हो जाते हैं, करेला भी इतना कड़वा नहीं होता है, इतने कड़वे हो जाते हैं, इतना कड़वापन उनके अंदर भरा हुआ होता है। ईश्वर ने कृपा की है, मनुष्य बन करके आए भाई साहब, जीवन को मधुर कर लो, मिठासता से भर दो। औरों की तो बात छोड़ो, पत्नी को जीवन भर में नहीं पड़ती, बाप बेटे की जिंदगी भर में नहीं पड़ती। पता नहीं वो सोचते ही क्या है। उनको लगता है हम इतने योग्य हैं, हम इतने धनवान हैं, हम इतने सुंदर हैं, उनकी किसी से पटरी नहीं खाती।
एक कोई सज्जन हमें बोलते हैं, सज्जन तो क्या बोलूं, कहते हमारे यहाँ नौकर नहीं रुकते, हमारे यहाँ ड्राइवर नहीं रुकता, हमारे यहाँ रसोईया नहीं रुकता, झाड़ू वाले नहीं रुकते, हमारे यहाँ माली लोग नहीं रुकते, फूल पत्तियों में काम करने वाले लोग नहीं रुकते। घर वाली बगल में खड़ी थी, कहा रुकने को तो मैं भी तैयार नहीं हूँ, करूँ तो करूँ कि आपकी कथा सुन रखी है इसलिए रुकी हूँ। इनका स्वभाव ही इतना खतरा से भरा हुआ है, इतने करेले से भी ज्यादा कड़वे हैं। पूरा तो मेरा पियर रूठा पड़ा है, पूरा इनका ननिहाल मामा पक्ष रूठा पड़ा है, और छोड़िए महाराज जी, जन्म देने वाली इनकी अम्मा इनसे रूठी पड़ी है। इनका स्वभाव ऐसा है, आप दूसरों को दोष देते हैं, अपने आप को तो पहचानिए कि आप कहाँ खड़े हुए और दोष दूसरों को दे रहे हैं। ईश्वर ने कितनी कृपा करी, भारत में जन्म हुआ, मनुष्य बना करके भेजा, घमंड किस बात का है। मुस्कुराते हुए रहिए। आज मैं 12 बजे से 1 बजे तक लाइव टेलीकास्ट में बैठा था, लोग कहते हैं कि महाराज जी मुस्कुराते ही रहते हैं, ईश्वर ने गिफ्ट दिया है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, आप भी हंसिए। आप नहीं मुस्कुराएंगे, आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो क्या पशु पक्षी जानवर प्रसन्न रहेंगे? ईश्वर ने कृपा करी है, मनुष्य बना करके हमें और आपको भेजा है। तो गोकुल तो तब है जब आपके चेहरे पर हंसी बनी रहे, गोकुल तो तब है लोगों के कष्टों को देख करके आप पिघल जाएं, और गोकुल तो तब है जब आपका मन मिश्री बन जाए, जीवन मक्खन बन जाए। तो उस गोकुल में भगवान कन्हैया श्याम सुंदर आकर के पधारेंगे। और मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा, जो आप 5 साल पहले थे अब अपने आप को बदल दो। वो समय और था, उस समय तुम 25 के थे, अब तुम प्लस 45 हो गए। अब छोड़ दो, वो गर्मी छोड़ दीजिए, लोग आए आपके ही हो जाएं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, आपका यह गुण बहुत बड़ा होना चाहिए, चुम्बक लोहे को छोड़ दे पर लोग तुम्हें ना छोड़ पाए। इतने बढ़िया बन जाइए, इतने अच्छे बन जाइए। और जब ऐसा हो जाएगा उस समय गोकुल में कौन रहता है? नंद बाबा। गोकुल में कौन रहता है? यशोदा मैया। तो इसका अर्थ क्या जानते हैं? नंद का मतलब है सबको आनंद दे, उसे नंद कहते हैं। यशोदा किसे कहते हैं? काम खुद करती है, सम्मान दूसरों को देती है। कहते जी जी ये तो तुम्हारी कृपा से हो गया, हमें बुढ़ापे में 86 साल में लला भय हुए, हमारा तो मोह कहाँ जा लायक है, तो तुम बड़े बूढ़न के आशीर्वाद से। हमारी लैंग्वेज समझ में, भाषा समझ में आपके में आ रही है? तो यशोदा मैया कहती है जी जी कहा बतावे, तो सब थारी कृपा सो ही सब कछु है गो। हम तो बुढ़ापे में कहाँ लला को मुंह देख पाते, ये तो सब तुम लोगन की कृपा भाई था सो ये सब कछ है गए हो। हमें बुढ़ापे में लला मिलो है, हमने तो कम सोची ना थी, हमने तो कम विचारू ना हो, तो ये सब तुम्हारी कृपा सो ये सब कछु है गो। तुमने ही यमुना मैया से प्रार्थना करी होगी कि बूढ़ी यशोदा के घर में एक लला दे दो, क्या ही प्रार्थना महादेव बाबा ने सुन ली, तास हमारे घर में ने जन्म ले लियो। उसकी भावना आप देखिए, काम खुद करती है, यश दूसरों को देती है। आपके घर में भी कुछ अच्छा होता है, उसी दिन आप यशोदा बन जाएंगे। कुछ बढ़िया हो रहा है, बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई है, आप खूब कमा रहे हैं, धन्यवाद कीजिए ईश्वर का। और कहिए सास ससुर की कृपा से हो गया, माँ बाप जी की कृपा से हो गया, गुरुजनों की कृपा से हो गया है। 4 की अनुभूति जिंदगी में रखिए, एक माँ की, एक पिता की, एक गुरु की, एक भगवान की। ये चारों की कृपा से ही हमें बहुत कुछ नहीं सब कुछ प्राप्त हो रहा है। वो भले ही आपको करते हुए दिखते नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कृपा बरस रही है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, पीछे मन देखे भर जाएगा 1 आध घंटे में, अभी आप मुझे देख लीजिए। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी जब पहली बार शिकागो में गए तो मीडिया के लोग, पत्रकार लोग ऐसे बैठे हुए थे, आगे उन्होंने फोटो खींची। तो वहां पर तो स्टेज पर तो एक ही महात्मा बैठा हुआ था, लेकिन फोटो में 2 बाबा जी की तस्वीर आई। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए मीडिया के लोग। पहले वो फोटो लगती थी जिसमें रील धोनी होती थी, वो आपने भी देखी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोटो। तो देखा तो बड़ा आश्चर्य सा लगा। रात्रि के समय में स्वामी जी से मिलने के टाइमिंग्स होता था 9 से 10 बजे तक का। पत्रकार लोग पहुंचे और जाके करके कहा, गुरुजी इन महात्मा को आप जानते हैं क्या? जो सिर के ऊपर ऐसे हाथ किए हुए था। स्वामी विवेकानंद महाराज जी रो पड़े। उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो ये लग रहा था कि 7 समुद्र पार अपनी योग्यता के द्वारा आ गया हूं, लेकिन पता अब लगा है कि यहां पहुंचाने में भी मेरे गुरुदेव का ही हाथ है। वो महात्मा कोई और नहीं थे, जो पीछे ऐसे हाथ किए हुए थे, वो परमहंस थे, परमहंस। उन्होंने अपनी गुरु की कृपा की अनुभूति की। पूरी दुनिया में स्वामी जी का कितना बड़ा नाम हो गया। हमारे और आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है किसी की कृपा से हो रहा है। मेहनत तो सब करते हैं, रिक्शा वाला भी खूब मेहनत करता है, परिवार चलाना मुश्किल होता है। सच मानिए, आपके पास अर्थ है या धर्म है, परिवार है, आपके पास शालीनता है,
और जो भी आपके पास में है ये किसी की कृपा से मिला है। ये मत सोच लेना कि सिर्फ हमारे पुरुषार्थों से मिल गया, नहीं, इसमें किसी की कृपा है। जो किसी की कृपा का अनुभव करे उसी बुद्धि को यशोदा कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ निकलता है, सुन किया जी, संस्कृत में इसका अर्थ निकलता है यशम ददाती श यशोदा। काम खुद करती है और यश दूसरों को देती है, आदर दूसरों को देती है और समझती है कि किसी की कृपा से हमें हो गया। नंद कौन है? जो संपूर्ण जगत को आनंद देता है उसे नंद कहते हैं। और परमात्मा का ही दूसरा नाम आनंद है। जो जीवन में नंद बन करके जिएगा उसके जीवन में आनंद जरूर होगा। इसलिए कल गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सबको आनंद दीजिए। हमारी वजह से किसी के परिवार उजड़े नहीं, हमारी वजह से किसी के परिवार बिखरे नहीं। ऐसा जीवन मन जीना कि हमारी वजह से कोई गांव छोड़ करके चला जाए। कंस को छोड़ करके बहुत लोग मथुरा कंस को देख करके बहुत लोग मथुरा छोड़ करके चले गए थे। वो इतना उत्पाती था, वो इतना उद्दंडी था, लेकिन जब भगवान ने इसको नीचे पटका, खत्म किया, जो लोग मथुरा को छोड़ करके चले गए थे वो सब लौट करके श्री मथुरा जी आ गए। इतने बढ़िया बनिए अपने क्षेत्र में, मोहल्ले में, कि लोग तरसे आपका पड़ोसी बनने के लिए। लोग तरसे हैं कि हमारा प्लॉट आपके बगल में हो। आप इतने अच्छे बन जाइए, नहीं कि हमारी वजह से कोई बगल का मकान ही बेच के चला जाए कि नाक में दम कर दी है, भले ही हम तो हल्के में रह लेंगे, छोटे में रह लेंगे, लेकिन हम गुंडों की बाजुओं में नहीं रहेंगे। वो ऐसा सोच करके अपना मकान बेच के चला जाता है। अरे हमें तो ऐसा जीवन जीना चाहिए। लोग तरसे के आदमी का ऐसा लगता है कि गृहस्थ में जीवन जीने वाला जरूरी है, लेकिन है कोई साधु है ये आपके बगल में, लोग रहने के लिए तरसे। ऐसा जीवन जिनका होता है उसी को नंद कहते हैं। तो वही नंद है। और जब मन बनता है नंद और बुद्धि बनती है यशोदा, तब हृदय गोकुल बनता है। जब हृदय गोकुल बनता है तो कोई बाबा जी वसुदेव भगवान कृष्ण को छोड़ करके वहां चले जाते हैं। श्री वसुदेव जी सिर के ऊपर बैठा के लाए कल भगवान को। बात समझ में आ रही है कि वैसे हम बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बात समझ में आनी चाहिए। कथा तो पूर्व में भी आपने भागवत जी की सुनी है और अभी भी आप सुन रहे हैं। अब जितनी साल बाद आऊंगा तो कुछ सीख के ही आऊंगा, कुछ पढ़ के आऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि सब भूल भाल करके आऊं। कथा जितनी बार सुने हर बार आनंद होता है। आप लग करके 10 बार आलू की सब्जी बनाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 बार उसका स्वाद अलग होगा। 10 बार कड़ी बनाइए, 10 बार उसका स्वाद अलग होगा। 10 बार आलू का पराठा बनाइए, 10 बार स्वाद उसका अलग होगा। तो 10 बार आप कथा सुने तो हर बार उसका स्वाद भी अपने आप में अलग होगा, अलग होगा स्वाद। तो गोकुल में भगवान को लाया गया। कौन लाए? श्री वसुदेव जी महाराज। हुआ यह है, यशोदा मैया सो रही थी, बगल में बेटीना थी, एक बेटी थी, बेटी को लिया और बेटे को सुलाया। जो बेटी को जन्म देगा उसके घर में भगवान आएंगे, बिल्कुल पक्का है। जो बेटी को जन्म देगा उसके घर भगवान आएंगे। माता देवती 9 कन्याओं को जन्म दिया, भगवान कपिल चल करके आए थे। माता कौशल्या ने एक बेटी शांता को जन्म दिया था, इसलिए वहां राम चल करके आए थे। और तो माता रोहिणी ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था सुभद्रा, इसलिए तो भगवान कृष्ण चल करके आए थे। जहां बेटियों का आदर है, जहां बेटियों का मान है, जहां बेटियों का सम्मान है, परमात्मा उस कोख को खोजता रहता है। हाँ, ईश्वर चल करके आता है। बेटियां तो बड़ी बड़भागिनी है। वो माता पिता बहुत अच्छे हैं जो बेटियों को बहुत लाड़ करते हैं। इनके बिना तो परिवार सूना सूना लुटा पिटा सा लगता है। जिस दिन बेटी को विदा करते हैं ऐसा लगता है कि घर में से सब कुछ चला गया है, ऐसा ही लगता है। बेटी एक कोकर पक्षी की तरह, कपला गैया की तरह बेटी। आपने इसकी भामर डाली है, इसको विदा किया है, कन्यादान किया है, इसको पराया नहीं किया। आप बेटों के लिए खूब जन्मदिन मनाते हैं, बेटी के लिए भी दिए जलाइए, दीवले जलाइए बेटी के लिए। बेटी है तो भविष्य है, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं है। संपूर्ण प्रकृति के ऋण से वह माता पिता ऋण से मुक्त हो जाते हैं जिन्हें अपनी कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बेटी बड़ी विलक्षण है। बेटे को कुछ कह दो तो बाहर भागता है, इसको कुछ कह दो तो कमरे के अंदर जाती है। वो आपको उत्तर नहीं देती, जवाब नहीं देती। एक ऐसी बेटी है जिंदगी भर स्वतंत्र नहीं है। बेटी तो पिता के लिए जी, पत्नी बनी पति के लिए, और माँ बनी तो बच्चों के लिए उसने अपने जीवन को खपा दिया। ऐसी एक बेटी है
जिसके जीवन में स्वतंत्रता ही नहीं है। पता नहीं सामने वाले कैसे लोग मिलेंगे। पापा की परी 20-22 साल आपकी देहली पर है, इसको सकून से बात करो, इसको ठीक से, इसको गले से लगाओ, इसको पुचकारो, इसको स्नेह करो। ये तुम्हारे घर की करुणा है, ये तुम्हारे घर की संपदा है। और जिसके अंदर अपनी बेटी के प्रति आदर होता है, यदि कोई हनुमान अपनी बेटी पार्वती को प्रेम करता है, उसके यहाँ महादेव जामाता बन करके आते हैं। जिसके घर में जानकी का आदर है, वहां प्रभु श्री राम उसके दामाद बन करके आए हैं। और उसी ब्रज की माता कीर्ति और वृषवान जहां अपनी बेटी को आदर करते हैं, भगवान गोविंद कृष्ण उनकी देहली पर चल करके आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, मैं बेटियों को बहुत स्नेह करता हूँ, मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। मैं इनसे पाम नहीं छुपाता, यदि दीक्षा दी है तो छुपाना ही पड़ता है, नहीं तो मैं खुद बेटियों के चरण छूता हूँ। ये कन्या है, यही तो दुर्गा है, ये वही ताकत है जो महिषासुर के लिए कात्यायनी बन करके आती है, ये वही है जो रावण के लिए जानकी, ये वही है जो दुर्योधन के अडंबार को ढहाने के लिए द्रौपदी बनकर धरती पर चल करके आती है। ये अद्भुत है, ये है तो धरा आकाश अंबर सब कुछ है। ये ना होगी तो सृष्टि का कर्म ही रुक जाएगा। जिनको बेटी नहीं है वो प्रार्थना भगवान को करें कि उनके बेटे को बेटी होवे, दादा दादी उसका कन्यादान।